जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे थे तीसरी के पाठ 10 में चूहिया की शादी। तो उसके आगे की कहानी जानने के लिए हम आज आगे पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ था, चूहिया को ऋषि ने पूछा था कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। तो चूहिया बताई थी कि मुझे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा ताकत वाला वर चाहिए। तो ऋषि सोचते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा ताकत तो सूर्य के पास है, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है सूर्य के पास, है ना। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो सूर्य है। तो वो क्या करते हैं, मुझे तो सूर्य के पास जाना चाहिए ऐसे करके। फिर ऋषि क्या करते हैं, चूहिया को जादू से, पहले सबको जादू आता था ना, ऋषि लोग को जादू आता था ना, टीवी में देखे हो तो वैसे जादू आता है। वो ऋषि को अपनी जादू से क्या करते हैं, वो चूहिया को एक लड़की के रूप में बना देते हैं और उसको लेके वो कहाँ चले जाते हैं, सूर्यदेव के पास चले जाते हैं। और सूर्यदेव से पूछते हैं कि ये मेरी पुत्री है, जो कि चूहिया थी, लड़की बन गई थी, और क्या आप यह अपना विवाह एक ऐसे वर के साथ करना चाहती हैं, यानी कि ऐसे लड़के के साथ करना चाहती है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, ऐसे करके। तो फिर सूर्यदेव समझ जाते हैं, अपने अंदर की ताकत से उनको समझ में आ जाता है कि ये तो लड़की नहीं है, ये चूहिया है। तो वो सूर्यदेव बोलते हैं कि हे ऋषि, मैं तो ताकतवर नहीं हूँ, है ना, और मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर तो बादल है, जो कि मुझे जब वो आता है तो मुझे रोक देता है। जब बादल, आसमान में बादल छाता है तो सूर्य की रोशनी उसके ऊपर ढक जाती है ना, फिर सूर्य की रोशनी कहाँ आती है, नहीं आ पाती है। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर तो बादल है, आप उनके पास जाइए करके, ठीक है। फिर इसी तरह वो चले जाते हैं। ऋषि जो है अपनी पुत्री को, यानी कि चूहिया को लेकर किसके पास जाता है, बादल के पास जाता है। फिर वही बोलता है जो सूर्यदेव से बोले थे वही, कि हे बादल, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ। मेरी पुत्री जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वर से शादी करना चाहती है, ऐसे करके। तो बादल भी ध्यान लगाता है और समझ जाता है कि अरे ये तो लड़की नहीं है, ये तो चूहिया है, ऐसे करके। फिर वो भी अपना दिमाग दौड़ाता है कि मैं डायरेक्ट ऋषि को मना नहीं कर सकता कि शादी नहीं करूँगा करके, उनका अपमान नहीं कर सकता। तो वो भी दिमाग लगाता है और बोलता है कि हे ऋषि, मैं तो सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा ताकतवर तो हिमालय पर्वत है, ऐसे करके। तो हिमालय पर्वत जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। तो वहाँ से भी वो बादल को रोक देता है ना, हिमालय पर्वत भी बादल को आने से रोक देता है। तो बादल बोलता है कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर तो हिमालय पर्वत है, आप उन्हीं के पास जाइए करके। तो ऋषि फिर से अपनी पुत्री को, यानी कि चूहिया को पकड़ कर जाता है। बादल अब किसके पास गया, हिमालय पर्वत के पास। तो हिमालय पर्वत भी बोलता है, ऋषि उनको भी वही बोलते हैं कि मेरी पुत्री जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शक्तिमान वर के साथ शादी करना चाहती है, तो मुझे आप सबसे ज़्यादा ताकतवर लगते हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी बेटी से, यानी कि पुत्री से शादी कर लो, ऐसे करके। तो वहाँ पर तो वो लड़की बन के जाती है ना, देखो ऐसे बन के उनको, चूहिया को ऐसे लड़की बना के लेके जाए रहते हैं। दिख रहा है, ऋषि है और ये चूहिया जो लड़की बनी हुई है, और ये सूर्यदेव हैं। तो अब वो चले गए पर्वत के पास, है ना, हिमालय पर्वत के पास। तो हिमालय पर्वत भी बोलते हैं, फिर उनको भी अंतर मन से वो भी ध्यान लगाते हैं और पता करते हैं कि ये लड़की है कि क्या है। तो उनको भी पता चल जाता है कि ये लड़की नहीं है, ये तो चूहिया है करके। तो पर्वतराज भी दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो चूहा है, सबसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा शक्तिमान चूहा है, क्योंकि वह मेरे इतने बड़े विशाल पर्वत को भी खोद कर अंदर से क्या बना देता है, उसमें बिल बना देता है और उसमें रहता है, ऐसे करके। तो फिर लास्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन निकला, चूहा निकला। और फिर ऋषि अपनी चूहिया को, यानी कि अपनी पुत्री को लेके जाता है चूहा के पास, और फिर चूहा और चूहिया की शादी करा देता है। और इस तरह हमारा पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को, सब कोई को समझ में आया होगा ये कहानी अच्छे से, चूहिया की शादी। तो हम आगे इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे फिर।